पूरे भारत में अगर सबसे बड़ा कोई पॉकेटमार रहा है तो लालू प्रसाद यादव रहे हैं, जो तेजस्वी यादव के पिता हुए। 20 साल पहले इसी गया जी के धरती पर जज की बेटी को उठा लिया था इनके विधायक के भाई ने। अरे बिहार की जनता जानती है कि प्रधानमंत्री ने बिहार को क्या दिया है और इन लोगों ने बिहार को क्या दिया। लूट, हत्या, अपहरण और परिवारवाद दिया, और प्रधानमंत्री ने बिहार को क्या दिया ये जनता देख रही है। हम लोग रात के 7 बजे के बाद इस सब रोडों पर चल नहीं पाते थे। आज हमारी महान बेटियां गया कॉलेज में जाती हैं, सीना टाइट करके जाती है। किसी के माई के लाल का औकात नहीं है कि उसको छू दे सकता है कोई। नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी से बड़े मोदी हैं। पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी हैं। इनके पिता के हाथ पे लिख दिया कि मैं चोर हूँ कोर्ट ने, और इनके माथे पर, तेजस्वी यादव के माथे पर लिख दिया कि तुम्हारा बाप चोर है, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया। और एक गरीब माँ की कोख से जन्मा हुआ व्यक्ति हर तरीके के बाधाओं को पार करके देश की जनता ने उसको अपना बेटा माना और आज गद्दी संभालने का अवसर दिया है। तेजस्वी यादव अपने भाई को न्याय नहीं दे पाए, अपनी भौजाई को न्याय नहीं दे पाए, कैसे नैतिकता का मुंह खोलते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी पर बोलते हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के राजा चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के दूसरा रूप हैं। मोदी जी नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम बोल भारत। बोल भारत के आज के इस एपिसोड में हम तेजस्वी यादव के प्रधानमंत्री के प्रति बिगड़े बोल पर चर्चा करेंगे। सीधे तौर पे बिहार की जनता से जुड़ेंगे और उनसे ही जानेंगे कि जिस तरीके से मोदी जी 20 जून को बिहार दौरे पर आए थे, जिसके बाद तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हमें ऐसा पॉकेटमार प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। चलिए बिहार की जनता से जानते हैं कि तेजस्वी यादव का ये जो विवादित बयान था प्रधानमंत्री मोदी के प्रति, ये किस हद तक सही था। सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या हुआ? अनिकेत नाम हुआ हमारा। क्या कहिएगा, ये जो तेजस्वी यादव का बयान आया है मोदी जी के प्रति कि वो पॉकेटमार प्रधानमंत्री हैं, क्या कहिएगा उनकी इस बयान के बारे में? इस पूरे भारत में अगर सबसे बड़ा कोई पॉकेटमार रहा है तो लालू प्रसाद यादव रहे हैं, जो तेजस्वी यादव के पिता हुए। इस देश में अगर जनता के पॉकेट में देने का काम किसी ने किया है तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। चाहे आयुष्मान भारत का कार्ड जनता को पॉकेट में देने का काम किया हो, चाहे एलपीजी सिलेंडर का कार्ड देने का काम अगर किसी ने किया हो, बिहार की जनता को अगर एम्स देने का काम किसी ने किया हो, आईआईटी कॉलेज देने का काम किया हो, सड़क देने का काम किया हो, उद्योग देने का काम किया हो, तो वो पॉकेट में देने वाले प्रधानमंत्री हैं। और पॉकेट मार तो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, इनके साला, इनके नाना और इनके जो जीजा जी हैं, ये तो सब पॉकेट मार लोग भरे हुए हैं इनके यहाँ। तो इधर अगल बगल जो लोग रहते हैं जिनसे घिरे हुए, शब्द भी उन्हीं के बारे में निकलता है। तो ये पॉकेटमार प्रधानमंत्री ये अपने परिवार के बारे में बोले हैं। अपने भाई का पहले कल्याण करें, अपनी बहू का, जो घर में जो बहू जो ब्याह करके जो लोग लाता है उसका तो ये लोग देखभाल नहीं कर पाए, और प्रधानमंत्री के बारे में कहेंगे जो पॉकेटमार प्रधानमंत्री है। अरे बिहार की जनता जानती है कि प्रधानमंत्री ने बिहार को क्या दिया है और इन लोगों ने बिहार को क्या दिया। लूट, हत्या, अपहरण और परिवारवाद दिया, और प्रधानमंत्री ने बिहार को क्या दिया ये जनता देख रही है। आज महात्मा गांधी सेतु पुल, आज हम लोग पावन गया जी की धरती पर खड़े हैं। पता कीजिए कि गया जी से जब लोग पटना जाते थे तब क्या स्थिति थी, और अब गया जी जाने के लिए कितने सारे रास्ते बन गए हैं। तो ये जो परिवर्तन है ये समय के साथ पता चलता है, विकास के साथ पता चलता है कि हमें क्या विकास का अनुभव हुआ, हमने क्या विकास देखा, हमारे पूर्वजों ने क्या विकास देखा और विकास का रफ्तार क्या था। इनका खानदान, इनकी पार्टी सिर्फ लूटना जानती है, बिहार की जनता को त्रस्त करना जानती है। इस कारण से इनका शब्दावली भी इनकी पार्टी के जैसा होते चला गया है। प्रधानमंत्री देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, और एक गरीब माँ की कोख से जन्मा हुआ व्यक्ति हर तरीके के बाधाओं को पार करके देश की जनता ने उसको अपना बेटा माना और आज गद्दी संभालने का अवसर दिया है। चलिए और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार कश्यप। क्या कहेंगे जिस तरीके से तेजस्वी यादव का जो है नीतीश कुमार के प्रति भी ऐसा ही विवादित बयान आया है? इसी बयान में कहते हैं कि नीतीश कुमार अच्छे मुख्यमंत्री हैं। एक बात आप समझिए, इनके पिता के हाथ पे लिख दिया कि मैं चोर हूँ कोर्ट ने, और इनके माथे पर, तेजस्वी यादव के माथे पर लिख दिया कि तुम्हारा बाप चोर है, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया। तो ये तो सजा पाए हुए व्यक्ति हैं और इनका पूरा कुनबा सजा पाएगा। अभी तेजस्वी यादव कैसे अरबपति खरबपति बन गए, कौन सा फैक्ट्री लगाए थे तेजस्वी यादव अपने लिए, ये जवाब देना चाहिए। तो एक फैक्ट्री लगाए थे वो
नौकरी देने के बदले जमीन लेने वाला फैक्ट्री, वो पूरा बिहार देखा है उसको। और लालू परिवार जिसने अपने घर के परिवारों को न्याय नहीं दे पाए, तेजस्वी यादव अपने भाई को न्याय नहीं दे पाए, अपनी भौजाई को न्याय नहीं दे पाए, कैसे नैतिकता का मुंह खोलते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी पर बोलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीविका के माध्यम से आज आप देखिए जीविका दीदियों का मानदेय बढ़ा दिए, वृद्धजनों का मानदेय बढ़ गया। तो माननीय नीतीश कुमार जी विकास के नायक हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी जो अपना पूरा जीवन इस देश को दे चुके हैं, उनके प्रति ऐसा शब्द बोलना, अरे ये तो गायों का चारा चुरा के अपने पॉकेट में भर लिए, अब वो दूसरे को पॉकेट मार बोल रहे हैं। ये रोड पर हैं, इस रोड का अलकतरा चुरा लिए थे ये लोग। आप गया जी के धरती पे हैं, आज के 20 साल पहले इसी गया जी के धरती पर जज की बेटी को उठा लिया था। इनके विधायक के भाई ने डीएम साहब के स्टोनो के बेटा को हत्या कर दिया गया कॉलेज के गेट पर। इनके विधायक के भाई ने इसी गया जी की धरती पर। हम लोग रात के 7 बजे के बाद इस सब रोडों पर चल नहीं पाते थे। आज हमारी महान बेटियां गया कॉलेज में जाती हैं, सीना टाइट करके जाती है, किसी के माई के लाल का औकात नहीं है कि उसको छू दे सकता है कोई। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है। आज आप जाके देखिए हॉस्पिटलों में क्या लाइन लगा हुआ है, लोगों का इलाज हो रहा है, जनौषधि केंद्र खुल रहा है, लोग मर नहीं रहे हैं इलाज के चलते। और ये लोग कह रहे हैं यहाँ तो आज के 20 साल पहले यही पिलग्रिम हॉस्पिटल में कुत्ता लाश लेके भाग जाता था लोगों का। एक बच्चा पैदा हुआ था, उसका बच्चा को लेके भाग गया था कुत्ता। ये स्थिति था इनके राज्य में। आज सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ बिहार में और बिहार एनडीए के साथ विकास पथ पर अग्रसर है और आगे भी अग्रसर रहेगा। जी और भी लोग। सर आपका शुभ नाम? जी लव कुमार। जी लव जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव जी को शर्म नहीं आता है क्या? जी। सारा लाज हया शर्म जो है वो तेजस्वी यादव जी बेच दिए हैं क्या? तेजस्वी यादव जी नरेंद्र मोदी इस देश के राजा चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के दूसरा रूप हैं। मोदी जी नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी से बड़े मोदी हैं। पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी हैं। आपको शर्म नहीं आता नरेंद्र मोदी पर आपको बोलने में? इनके बाबूजी के शासनकाल में क्या होता था बिहार में? अपहरण, उद्योग और हत्या और बलात्कार की जैसी घटनाएं जो घटती थी, वो धंधा चलता था। नंदी बाबा। और आज ये नरेंद्र मोदी के बारे में बोल रहे हैं। देखिए तेजस्वी यादव औरंगजेब के दूसरा रूप हैं। ये क्या बोल रहे हैं? सत्ता के लिए अपने बाप, अपने बाबूजी और अपने भाई को भी बलि देने के लिए तैयार हैं और बलि दे रहे हैं। आप देख रहे हैं तेज प्रताप जी के साथ इन्होंने क्या किया। तेजस्वी यादव की तुलना जो है औरंगजेब से कर दूसरे औरंगजेब हैं। और इनको यदि सत्ता मिलेगा तो जिस तरह से औरंगजेब ने हिंदू धर्म को प्रताड़ित करने का काम किया, हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया, ये वही करेंगे। इसलिए ऐसे औरंगजेब को हम लोग यहाँ से भगाने का काम करेंगे। मतलब भगा के मानिएगा जी, साफ कर दीजिएगा। जी आपका क्या नाम हुआ सर? हमारा नाम गोल्डन कुमार हुआ। गोल्डन जी, क्या कहिएगा तेजस्वी यादव? देखिए उस पे ये जो बोल रहे हैं हताशा का परिणाम है जी। अब इनका सत्ता आने वाला नहीं है, इसलिए उजुल फुजुल बोलकर ये पब्लिक में मीडिया में रहना चाह रहे हैं। आज अगर कोई हमारे प्रधानमंत्री पर नजर उठा के भी ताकेगा तो हम लोग कोई कार्यकर्ता उनको छोड़ेंगे नहीं। हम लोग सब कार्यकर्ता मोदी जी के साथ हैं और ऐसा प्रधानमंत्री बहुत युग के बाद मिला है, हम लोग इनके साथ हैं, मोदी जी के साथ है। जी। जी सर आपका क्या नाम हो गया? थोड़े इधर आ जाएंगे। हाँ राजमणि सिंह। राजमणि सिंह जी, क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव जो है नीतीश कुमार को अचेत मुख्यमंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को पॉकेटमार प्रधानमंत्री कहते हैं, तो क्या कहिएगा तेजस्वी यादव के बारे में, उनके इस बयान के बारे में? उनका भाषा और उनका संस्कार और उनका व्यवहार बताता है जी कि लालू यादव एक समय में चरवाहा विद्यालय खोले थे। जी। लगता है उसी विद्यालय से 7वां 8वां पास किए हैं। इसीलिए एक प्रधानमंत्री जो कि करोड़ों 100 करोड़ जनता उनको वोट देती है, 140 करोड़ जनता के वो प्रधानमंत्री हैं जी, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। वैसे व्यक्ति के लिए इस तरह का भाषा एक वही व्यक्ति कर सकता है जो
चरवाहा विद्यालय का क्या संस्कार होता है वो लालू यादव जानते हैं, और उनका पूरा परिवार, उनका अभी तक उनके परिवार में जो घटना घट रही है, जो राजद का कल्चर है, जो व्यवहार है, जो ये है, उस सब चरवाहा विद्यालय का देन है। और वही वो खोले हैं, इनका जो ऑफिस खुला हुआ है वो चरवाहा विद्यालय का यूनिवर्सिटी है, आरजेडी ऑफिस वो कह रहे हैं। जी। जितना उस तरह का भाषा बोलने वाला, जितना देश विरोधी, आप देखिए ना, ये लोग बोलते देश का विरोध कर देंगे, देश के जनता को का विरोध कर देंगे, यहाँ के संस्कृति का विरोध कर देंगे, हिंदू का विरोध कर देंगे। अरे तो आप हैं कहाँ, कौन धर्म से हैं भाई? शादी तेजस्वी यादव क्रिश्चियन से की है। हाँ तो क्लियर कीजिए ना कि आप हिंदू हैं कि क्रिश्चियन हैं। आप भी कबूल कर लिए हैं कि आप हैं मुस्लिम, टोपी पहन के जा रहे हैं, तो मुस्लिम है कि हिंदू हैं कि ईसाई हैं, बताइएगा ना। यही संस्कार है ना उनका। ये देखिए, ये किसी पलरे पर नहीं है, अब ये कहीं नहीं है, इनका जनाधार एकदम खत्म है, और इसी में ये एकदम अलबला गए हैं कि अब कहें तो क्या कहें, अब क्या कौन सा शब्द बोलें कि हम जरा सा मीडिया में या और जगह में थोड़ा चर्चा में आ जाए। अब देखिए एक लफ्ज निकाल दिए तो आप लोग भी एक्टिव हो गए हैं कि भाई बोलिए, बताइए जनता का। आप व्यू ले रहे हैं, व्यू ले, अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल, व्यू तो लेना ही चाहिए, रिएक्शन आना भी चाहिए। इस तरह के लोग को बिहार की जनता सबक सिखाएगी आने वाला विधानसभा में, बिल्कुल सबक सिखाएगा। 0 पर आउट होंगे, 0 पर। मैं बता दे रहा हूं, अभी आप लिख लीजिए, 0 पर आउट होने जा रहे हैं, और लालू परिवार का एगो विधानसभा में नहीं जाएगा। चलिए, तो ये हम अभी मौजूद थे गया के पावन धरती गया जी में, बिहार की पावन धरती गया जी में। आपका क्या नाम हुआ? अच्छा, आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे। खैर, आपने सुना किस प्रकार से बिहार के जो लोग थे, गया जी के जो लोग थे, वो तेजस्वी यादव के प्रधानमंत्री के प्रति इस बिगड़े बोल पर, मुख्यमंत्री के प्रति इस अभद्र भाषा पर क्या कुछ कहा। बाकी आप तेजस्वी यादव के इस बयान पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद।